ओम विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि परासुरो यद्भद्रं तन्नयासुरो। ओम शांति शांति शांति। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्ममुक्षौ सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कैवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम। यस्यांघे च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गर्लं यस्योरसव्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषण सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा शशिनिभा श्रीशङ्करः पातु माम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। परम श्रद्धेय स्वामी भागवतानंद जी महाराज, उनके साथ पधारे हुए स्वामी जी महाराज हमारे इस सारे कार्यक्रम को आकर्षण और पुनर्जन्म पर लोगों के मन में विश्वास जगाने वाली वाग्देवी वर प्राप्ता प्रज्ञा भारती जी, मानस मर्मज्ञ रवि शास्त्री जी, आयोजक गण, सम्माननीय बंधुओं और सम्माननीय मातृशक्ति, अभी आप सब लोग साहित्यिक आकाश में बड़े आनंद के साथ विचरण कर रहे थे। लेकिन ये संसार का नियम है कि हरदम व्यक्ति आकाश में नहीं उड़ सकता है, इसलिए आपने बहुत आनंद लिया, लेकिन उसके बाद कभी न कभी लैंडिंग तो करनी पड़ती है। इसलिए आइए फिर से आपको वहीं ले चलता हूं जहां भगवान श्री कृष्ण खड़े। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हम सब लोग 2-3 दिन से विचार विमर्श कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के ऊपर। यथामति में आपको कुछ संतों से प्राप्त किया कुछ वितरण करने का यत्न कर रहा। उस परमात्मा को, अव्यय परमात्मा को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के भीतर कौन से सद्गुण होने चाहिए, यह वर्णन करते हुए भगवान ने हम सब लोगों को संदेश दिया है। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। उस अव्यय पद को अमूढ़ व्यक्ति प्राप्त करता है। संसार में जो मूढ़ व्यक्ति होता है वो भटक जाता है, और जब भटकता है तो कई बार जहां भटकता होता है उसी मार्ग को सत्य भी मान लेता है। भटकन की यही तो कठिनाई है। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज इसकी व्याख्या के संबंध में कहते थे कि आदमी भटकन में और उसके बाद अटकन में और फिर लटकन में और फिर फटकन में, इन 4 वस्तुओं में फंस जाता है। आप विचार करके देखें, बहुत बार आपने श्रवण किया हो, लेकिन कोई व्यक्ति और अपने चिंतन के द्वारा व्यक्ति को प्रभावित करने का यत्न करने लगे तो अपने ग्रंथों के प्रति भी कई बार श्रद्धा का अभाव हो जाता है। बीच में एक बहुत बड़े आचार्य पूना में हो गए, वो अपनी विचित्र व्याख्याएं करते थे शास्त्रों की। भगवान ने उनको बड़ी शक्ति दी थी बौद्धिक, लेकिन बौद्धिक शक्ति का उपयोग न बुद्धि भेदम जनेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। श्रीमद् भगवद गीता ने कहा कि बुद्धिमान आदमी को, जो श्रद्धालु लोग हैं, उनके भीतर बुद्धिभेद उत्पन्न नहीं करना चाहिए।
लेकिन अपने समाज में बहुत बार ऐसे बुद्धिमान लोग आ जाते हैं जो परंपरा का निरंतर विरोध करते हैं। आस्थाएं जो लोगों की सनातन चली आती हो, उनके ऊपर भी कभी कभी अपनी बौद्धिकता से प्रहार करते हैं। उनमें कुछ श्रेष्ठ भी होगा और जरूर लेना चाहिए, लेकिन अपनी आस्था में कहीं भटकाव उत्पन्न हो जाए, ऐसे चिंतन, ऐसे स्वाध्याय, ऐसे विचार से व्यक्ति को अपने को दूर रखने का प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि मनुष्य संसार में आया उस अव्यय पद को प्राप्त करने के लिए, जिसे प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त करने की इच्छा रहती नहीं। जीवन का सबसे बड़ा लाभ है वो, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्तुतो हि दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। वो इतना बड़ा लाभ है कि जहां मानव बहुत बड़े से बड़े संकट के बीच में रहकर भी विचलित नहीं होता। हम और आप संसार में रहते, बहुत व्यवस्थित रहते, लेकिन छोटी मोटी घटनाएं व्यक्ति को बार बार विचलित करती हैं। श्रीमद् भगवद गीता का संदेश मानव के जीवन में से विचलन का अभाव कराने का संदेश। वो अविचल भाव से, जिसको स्थित प्रज्ञ कहा है भगवद गीता ने, उस प्रकार से संसार की घटनाओं में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में, प्रिय में, अप्रिय में, संयोग में, वियोग में, मान में, अपमान में अपने जीवन को चलाने की शक्ति प्राप्त करे। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता का दर्शन। उस अव्यय पद को प्राप्त करने के लिए बड़ी स्वाभाविक बात है कि मनुष्य को कुछ छोड़ना पड़ेगा। बिना छोड़े कुछ बड़ा प्राप्त होता नहीं। किसी व्यक्ति के मन में इच्छा हुई कि मैं अगाशी पर जाऊं, लेकिन अगाशी पर जाने के लिए उसको किसी न किसी सीढ़ी का प्रयोग करना पड़ता है। और जब वो सोपानों के ऊपर चलता है तो कई बार ऐसा होता है कि उसने छत तो देखी नहीं होती, अगाशी तो उसने देखी नहीं होती, लेकिन सीढ़ियां दिखाई पड़ती। किसी व्यक्ति ने कहा कि छत के ऊपर तो वैदूर्य मणि लगी हुई हैं जो बहुत चमकती। ये तो उसको सूचना मिली है कि वहां पहुंचने के बाद तुम्हें बहुत अमूल्य प्राप्त होगा और ऐसा दिखने को मिलेगा जो तुम्हें जीवन में कभी तुमने देखा नहीं। लेकिन जिसने उस उच्च शिखर की भव्यता और महार्घता का वर्णन किया, उस मूल्यवान तत्व का वर्णन किया, उसी व्यक्ति ने प्रकारांतर से धीरे से जो सीढ़ी थी, उन 5, 7, 10 सीढ़ियों के ऊपर सबसे पहली सीढ़ी को चांदी से मढ़ दिया। जब वो जाने लगा व्यक्ति, उसने शिखर पर जो सौंदर्य था उसका दर्शन तो किया नहीं, वहां तो पहुंचने का विचार है। लेकिन उससे पूर्व ही सोपान के ऊपर लगा हुआ रजत देखकर दूसरे व्यक्ति ने कहा वहां पता नहीं होगा कि नहीं होगा, और ये मुफ्त की चांदी मिल रही है, इसलिए इस चांदी को उखाड़ लिया जाए। इस चांदी के सौंदर्य को देखकर वो बड़ा रीझा। अगली यात्रा उसकी प्रारंभ हो उससे पहले तो बहुत देर तक उस सोपान पर बैठा रहा, देखता रहा कि जब कोई न होगा तब इसमें से कुछ ले जाया जाएगा। दूसरा यात्री दूसरे दिन आया। जब वो दूसरे सोपान पर जाने लगा तो वो स्वर्ण मंडित था। उस दूसरे स्वर्ण मंडित सोपान के प्रति तो दूसरे पथिक का आकर्षण जग गया। प्रथम पथिक तो पहले ही थोड़े से आकर्षण की पूर्ति होने के बाद अपने स्थान को लौट गया। जिसे वैदूर्य मणि का दर्शन करना था, शिखर पर पहुंचना था, वो तो केवल थोड़े से रजत दर्शन के भटकाव में पहुंचकर, और पहले भटका, फिर अटका, और फिर जीवन में लग गया एक झटका, और उसके बाद तो फिर उसके जीवन में कुछ मिल नहीं पाया, वो घूमता ही रह गया भटकाव में। जीवन सारा भ्रम में ही भटकते व्यतीत हो गया। मनुष्य की यही तो कठिनाई है, जहां श्रद्धा होनी चाहिए वहां भ्रम हो जाता है, और जहां भ्रम होना चाहिए वहां श्रद्धा हो जाती है। ये जगत में निवास करते करते इस जगत में जगत के मिथ्यात्व का बोध व्यक्ति को धीरे धीरे होना चाहिए, क्योंकि हमने अनेक लोगों को इस जगत के पदार्थों को छोड़ते हुए देखा है। इस जगत में से उनका प्रस्थान भी देखा है। सामान्य पर्णकुटीर में रहने वाले एक गरीब से लेकर और बहुत बड़े उद्योगपतियों तक को भी इस संसार से जाते हुए हमने देखा है। इसलिए रोज मालूम पड़ता है जगत सदा ठहरने का स्थान नहीं। महात्मा लोग तो बड़े फक्कड़ होते हैं। इसलिए एक महात्मा
किसी व्यक्ति को मिल गया और उसने पूछा, आप कैसे हैं? उसने कहा, कुशल से हूं। दूसरा प्रश्न पूछा, आपका मुसाफिर खाना कैसा है? उसको बड़ा अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, मैं मुसाफिर खाने से नहीं आ रहा हूं, मैं तो अपने बहुत अच्छे बंगले से आ रहा हूं। संत ने कहा, तुम उसे बंगला कहते हो, मैं उसको मुसाफिर खाना कहता हूं। उसको तो और बुरा लग गया, मेरे इतने अच्छे भव्य भवन को और ये साधु जिसके पास केवल 2 कौपीन और 1 कमंडल है, स्वयं मुसाफिर की तरह से घूम रहा है, इसलिए दूसरों के घर को मुसाफिर खाना बताता। उन्होंने कहा, नहीं महाराज, मैं अपने भवन से आया हूं, आप उसे मुसाफिर खाना कैसे कहते हैं? बड़ी विनम्रता से संत ने कहा, कितने वर्ष पूर्व बना था? यही लगभग 60 वर्ष पूर्व। तब उसमें कौन रहता था? मेरे पितामह रहते थे। बहुत दिन तक रहे होंगे, क्योंकि पितामह का भवन था, इसलिए उनको सदा रहना चाहिए था ना। उसने कहा, बिल्कुल, लेकिन फिर वो कहां गए? चित्रकूट चले गए, काशी चले गए, कैलाश में गए, रामेश्वरम की यात्रा करने गए। कहा, महाराज ये यात्राएं तो की उन्होंने, लेकिन इन यात्राओं को करने के बाद वे सदा के लिए चले गए। तो उन्होंने कहा, सदा के लिए चले गए? यदि वो उनका ही स्थान होता तो उनको उसमें रहना चाहिए था सदा। फिर उसके बाद कौन आ गया? उसके बाद पिताजी आ गए। पिताजी भी अब चले गए। अब कौन रह रहा है? अब मैं रह रहा हूं। उन्होंने कहा, स्टेशन पर कभी गए हो? बेंच देखी है? बेंच के ऊपर एक आदमी बैठता है, तब तक कहता है कि मेरी जगह है। सहयात्री आएगा तो वो कहेगा कि मेरी जगह है, आप उठ जाइए। और आप विनम्रता से थोड़ी देर के लिए उसका झोला रखा था, इसलिए उसका अधिकार बनता था। और आपने उसको छोड़ दिया, वो बैठ गया। दूसरा आया, तीसरा आया, एक ट्रेन चली गई, दूसरी ट्रेन चली गई, बेंच वही और यात्री बदलते रहे। जैसे बेंच में यात्री बदलते रहते हैं, वैसे भवन का निवासी बदलता रहता है। वो भी मुसाफिर खाना और ये भी मुसाफिर खाना ही बन जाता है। संत की बात उसको अच्छी नहीं लगी होगी, लेकिन विचार करके देखें, जितने लोग जगत में आए हैं उन सभी को एक न एक दिन इस अंतिम सत्य का दर्शन करना पड़ता है, जिसके चिंतन करने मात्र से मानव को पीड़ा तो होती, लेकिन पीड़ा होने पर भी जो सत्य वो तो सत्य ही है। इसलिए जगत में रहते हुए जितने सोपान व्यक्ति को सुंदर मिलते जाएं, उनको जरूर आप देखें, उनका समुचित उपयोग करें, पर उनके प्रति राग नहीं होना चाहिए। कल निवेदन किया था, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। अनासक्ति के कुठार के द्वारा अपने इस मन की वृत्ति का छेदन करके परम सत्य परमात्मा के प्रति सुदृढ़ भाव से भक्ति करने का और इस जगत की बार बार नश्वरता का चिंतन करते हुए शाश्वत परमात्मा के साथ संबंध स्थापित करने का विचार व्यक्ति के मन में जगता रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अव्यय पद पाना चाहते हो? जो वस्तु जितनी मूल्यवान होती है वो उतना ही उत्सर्ग मांगती है। जो वस्तु जितनी श्रेष्ठ होती है उसके लिए व्यक्ति को उतना ही त्याग करना पड़ता है। कई बार मैं निवेदन करता हूं देश के बलिदानियों का। इस देश की स्वतंत्रता का आह्वान करते समय उन लोगों ने बहुत बड़ा मोल चुकाया, और जिन्होंने मोल चुकाया उनको तो हम बहुत कम जानते हैं, और जिन लोगों ने मोल कम चुकाया वो बहुत ज्यादा यशस्वी हो गए। वो एक अलग चर्चा है, उस पर यहां विचार नहीं करें। लेकिन देश की स्वतंत्रता बहुत मूल्यवान थी, इसलिए चंद्रशेखर आजाद ने अपने प्राण दिए। भगत सिंह फांसी के तख्ते को चूम गए। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह ने हंसते हंसते अपने प्राणों को फांसी के फंदे पर समर्पित करते हुए भारत माता की जय बोल बोलकर अपने प्राणों के कुसुम भारतीय स्वतंत्रता के आह्वान के लिए अर्पित कर दिए। क्योंकि उस समय स्वातंत्र इस देश के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक आवाहन करने योग्य तत्व था, इसलिए लोग उसके लिए इतना मोल चुकाते थे, जीवन का मोल चुकाते थे। लेकिन ये मानवीय स्वतंत्रता जो अव्यय पद को दिलाती है, जहां जन्म जन्मांतर के बंधन समाप्त हो जाते हैं, जहां व्यक्ति का रुदन और अवसाद मिट जाता है, जहां मानव के जीवन के विषाद की समाप्ति हो जाती है, जहां मानव के मन में विवेक का भास्कर भास्वित होता है और अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे अव्यय पद को पाने के लिए व्यक्ति को कुछ तो छोड़ना पड़ेगा।
इसलिए यहां श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा मान प्राप्ति की इच्छा नहीं होनी चाहिए। आपको मिले एक अलग बात, निर्माण मोहा, मानव के मन से मान की इच्छा निर्गत हो जानी चाहिए, समाप्त हो जानी चाहिए, क्योंकि यदि किसी भी वस्तु से व्यक्ति बंधा है तो वो बंधन ही है। पशु लोहे की जंजीर से बांधा जाता है, राजा सोने की जंजीर से बांधा जाता है, महात्मा ये गुलाब के फूलों से बांधे जाते हैं। बंधन बंधन ही है। यदि उनको प्राप्त करने की इच्छा है तो बंधन, और जो सहज रूप से मिल रहा है प्रारब्ध पतित अथवा परमात्मा का प्रसाद मानकर जो मिल रहा है वो आपके लिए बंधन कारक नहीं। वस्तु एक ही है, क्रिया लगभग एक जैसी है, लेकिन उसका फल भिन्न होता है। नदी के एक तट पर सवेरे 6 बजे उठकर धोबी आपकी बुशर्ट धो रहा है, आपके पैंट धो रहा है, आपके कपड़े धो रहा है, और उसके परिश्रम के साथ साथ उसके मुंह से छू छू की आवाज भी निकलती। ठीक नदी के सामने दूसरे तट पर एक महात्मा, एक साधक, एक तपस्वी अपने हाथ में रुद्राक्ष की माला लेकर कटि पर्यंत जल में खड़े होकर भगवान सूर्य के सामने सविता का आह्वान करते हुए तेज और प्रकाश को प्राप्त करने के लिए, अंधकार को नष्ट करने के लिए गायत्री का अनुष्ठान कर रहा है। देखें, परिश्रम धोबी को ज्यादा है, साधक को उतना परिश्रम नहीं है, क्योंकि इसे तो बार बार कमर झुकानी पड़ती है, शरीर को श्रम देना पड़ता है, हाथों को मरोड़ना पड़ता है, बहुत पीड़ा शरीर को भी होती है। लेकिन साधक सीधा खड़ा और धीरे धीरे शांत भाव से अपनी माला जप रहा है और आह्वान कर रहा है अपने इष्ट देव का। दोनों की क्रिया लगभग साम्य है, लेकिन धोबी को हर एक वस्त्र पूरा हो जाने के बाद विचार करता है, मेरे को 1 रुपया मेरा पक गया, 1 रुपया मुझे मिलेगा। एक माला पूरी हुई तो तुरंत साधक सोचता है कि मेरी आराध्या मेरे बिल्कुल निकट आ रही, बहुत दूर थी लेकिन अब तो मुझे निकट दिखाई पड़ रही। कुछ काल के बाद धोबी को 100, 200, 400 रुपए मिल जाते हैं और साधक को उसकी आराध्या का दर्शन होता है। देखिए, मन का भाव भिन्न होने के कारण एक को अव्यय पद मिल जाता है और एक केवल व्ययशील पदार्थों में ही जीवन का संतोष मानकर और उससे आगे बढ़ने की तैयारी नहीं कर पाता। परमात्मा को प्राप्त करना हो तो व्यक्ति को बहुत छोटा बनना ही पड़ेगा। यदि कोई छोटा बनता है तो वो छोटा हो नहीं जाता, बल्कि उसकी निर्भिमानता उसके भीतर महत्ता को अपने आप ही समाविष्ट कर देती। गुरु नानक देव जी महाराज ने अपनी वाणी में कहा कि संसार में कैसे रहना चाहिए। नानक नन्हे हुए रहो कि जैसे नन्ही दूब, सभी घास जल जाएंगी कि दूब खूब की खूब। कभी गुरुद्वारा में गए होंगे तो सुना होगा आपने इस प्रकार से। नानक जी कहते हैं संसार में रहिए, नानक नन्हे है रहो जैसे नन्ही दूब। गणपति भगवान को दूर्वा चढ़ती है। कभी आपको और फल लाने हो तो बाजार जाना पड़ता है, लेकिन दूर्वा लानी हो तो आसपास के किसी पार्क में मिल जाती है। कभी कोई फल ढूंढना हो तो ग्रीष्म ऋतु में नहीं मिलता है, लेकिन दूब को ढूंढना हो तो गर्मी के दिनों में भी वो कहीं ना कहीं मिल जाती। गुरु नानक देव ने कहा, कभी विचार किया कि ये दूर्वा हरदम हरित क्यों रहती, ये दूब हरदम हरी क्यों रहती है? तो उन्होंने उत्तर दिया कि नानक नन्हे हुए रहो, मान का परित्याग कर दो, सरल हो जाओ। नानक नन्हे हुए रहो जैसे नन्ही दूब, सभी घास जल जाएंगे। जेठ का महीना आएगा, बाकी जितने हैं वे वनस्पतियां सूख जाएंगी, लेकिन दूब खूब की खूब। भगवान कहते हैं संसार में रहना हो तो अपने भीतर जो मान प्राप्त करने की इच्छा, अथवा अपने भीतर वस्तुओं का अभिमान, अथवा अपनी योग्यता का अभिमान, अथवा अपनी जाति का अभिमान, अथवा अपने पद का अभिमान, अथवा अपने सारे समाज में मैं प्रतिष्ठित हूं इस प्रतिष्ठा का अभिमान। क्योंकि मान के कितने क्षेत्र हैं इनको गिनाया नहीं जा सकता है। और कई बार तो क्षमा कीजिए, त्याग करने का भी अभिमान जागता है। मुझे एक ऐसे महापुरुष का दर्शन करने का सौभाग्य मिला।
मेरी उनके प्रति बड़ी श्रद्धा, लेकिन जब भी कभी बात करते वो कहते कि अरे महात्मा लोग आजकल बस मकान बनाने में लगे हुए हैं, आश्रम बनाने में लगे हुए हैं। देखो मैं केवल एक मिट्टी का पात्र रखता हूं और केवल अपने पास 2 वस्त्र रखता हूं। जब भी कोई आता तो सब लोगों से यही बात कहते कि वास्तविक साधु ऐसा होना चाहिए जैसा मैं हूं। हम भी उनसे सुनते तो बड़े प्रेम से कहते कि महाराज हमारी तो आपके प्रति श्रद्धा है, हम प्रयास कर रहे हैं कि आप जैसे बन जाएं, आप हमको आशीर्वाद दीजिए कि हमारी ममता जहां जहां हो वो थोड़ी मिट जाए। लेकिन उनसे एक बड़े आयु के कोई साधु उसी दिन आए। उन्होंने कहा भाई इस महात्मा को केवल आश्रम बनाने का अभिमान, लेकिन उसके बाद ये बार बार ये नहीं कहता है कि मैंने मंदिर बनाया, मैंने आश्रम बनाया। लोग कहते हैं कि इन्होंने आश्रम बनाया, मंदिर बनाया, लेकिन आप तो बड़े त्यागी हैं कि जो भी आता है उससे कहते हैं मैंने ये त्याग किया, मैंने ये त्याग किया। तो आप बताइए कि आपके मन में ज्यादा मान है कि उस व्यक्ति के मन में ज्यादा मान? ये मान कितनी गहराई में बैठा होता है ये पता करना बहुत कठिन है। अपने अपने व्यक्तिगत जीवन में उसे शोध करने का प्रयत्न करना चाहिए। संसार में निवेदन कर चुका हूं तो बाहर से कोई किसी को बांधता नहीं।